राम 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 नारायण नारायण। आदेश काले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतं। जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञा पूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। व्याख्या: असत्कृतम अवज्ञातम, तामस दान असत्कार और अवज्ञा पूर्वक दिया जाता है। जैसे तामस मनुष्य के पास कभी दान लेने के लिए ब्राह्मण आ जाए तो वह तिरस्कार पूर्वक उसको उलाना देगा कि देखो पंडित जी, जब हमारी माता का शरीर शांत हुआ तब आप आए नहीं, परंतु क्या करें, आप हमारे घर के गुरु हो इसलिए हमें देना ही पड़ता है। इतने में ही घर का दूसरा आदमी बोल पड़ता है, तुम क्यों ब्राह्मणों के झंझट में पड़ते हो, किसी गरीब को दे दो ना, जिसको कोई नहीं देता उसको देना चाहिए। वास्तव में वही दान है, ब्राह्मण को तो कोई और भी दे देगा पर बेचारे गरीब को कौन देगा। पंडित जी क्या आ गया, ये तो कुत्ता आ गया, थोड़ा टुकड़ा डाल दो नहीं तो भौंकता फिरेगा, आदि आदि। इस प्रकार शास्त्र विधि का ब्राह्मण का तिरस्कार करने के कारण यह दान तामस कहा जाता है। आदेश काले यद्दान, मूढ़ता के कारण तामस मनुष्य को अपने मन की बातें ही जचती हैं। जैसे दान करने के लिए देश काल की क्या जरूरत है, जब चाहे तब कर दिया। जब किसी विशेष देश और काल में ही पुण्य होगा तो क्या यहां पुण्य नहीं होगा? इसके लिए अमुक समय आएगा, अमुक पर्व आएगा, इसकी क्या आवश्यकता है? अपनी चीज खर्च करनी है, चाहे कभी दे दो, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार तामस मनुष्य शास्त्र विधि का अनादर तिरस्कार करके दान करते हैं, कारण कि उनके मन में शास्त्र विधि का महत्व नहीं होता, प्रत्युत रुपयों का महत्व होता है। अपात्रेभ्यश्च दीयते, तामस दान अपात्र को किया जाता है। तामस मनुष्य कई प्रकार के तर्क वितर्क करके पात्र का विचार नहीं करते। जैसे शास्त्रों में देश काल और पात्र की बातें यूं ही लिख दी गई हैं। कोई यहां दान लेगा तो क्या यहां उसका पेट नहीं भरेगा, तृप्ति नहीं होगी? जब पात्र को देने से पुण्य होता है तो इनको देने से क्या पुण्य नहीं होगा? क्या ये आदमी नहीं है? क्या इनको देने से पाप लगेगा? अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए ही ब्राह्मणों ने शास्त्रों में अपने लिए लिख दिया कि आदि आदि। तत्तामसम उदाहृतम, उपर्युक्त प्रकार से दिया जाने वाला दान तामस कहा गया है। शंका: गीता में तामस कर्म का फल अधोगति बताया है, अधोगच्छन्ति तामसा 14 का 18, और रामचरितमानस में कहा गया है कि जिस किसी प्रकार से भी दिया हुआ दान कल्याण करता है, जेन केन विधि दीने दान करई कल्याण। इन दोनों में विरोध आता है। समाधान: तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं, ये कानून दान के विषय में लागू नहीं होता, कारण कि धर्म के 4 चरण हैं: सत्यम, दया, तपोदानम। श्रीमद् भागवत 12वां स्कंद 3रा अध्याय 18वां श्लोक। इन चारों चरणों में से कलयुग में एक ही चरण दान है। दान में कम कलौ युगे मनुस्मृति। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, प्रगट 4 पद धर्म के कलिमौ एक प्रधान, जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि किसी प्रकार भी दान दिया जाए
उसमें वस्तु आदि के साथ अपनेपन का त्याग करना ही पड़ता है। इस दृष्टि से तामस दान में भी आंशिक त्याग होने से दान देने वाला अधोगति के योग्य नहीं हो सकता। दूसरी बात, इस कलयुग के समय मनुष्यों का अंतःकरण बहुत मलिन हो रहा है, इसलिए कलयुग में एक छूट है कि जिस किसी प्रकार भी किया हुआ दान कल्याण करता है, इससे मनुष्य का दान करने का स्वभाव तो बन ही जाएगा, जो आगे कभी किसी जन्म में कल्याण भी कर सकता है। परंतु दान की क्रिया ही बंद हो जाएगी तो फिर देने का स्वभाव बनने का कोई अवसर ही प्राप्त नहीं होगा। इस दृष्टि से एक संत ने श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम इस श्रुति की व्याख्या करते हुए कहा था कि इसमें पहले पद का अर्थ तो यह है कि श्रद्धा से देना चाहिए, पर दूसरे पद का अर्थ अश्रद्धया अदेयम, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए। ऐसा न लेकर अश्रद्धया देयम, श्रद्धा न हो तो भी देना चाहिए, इस प्रकार लेना चाहिए। दान संबंधी विशेष बातें, अन्न, जल, वस्त्र और औषध, इन चारों के दान में पात्र कुपात्र आदि का विशेष विचार नहीं करना चाहिए। इसमें केवल दूसरों की आवश्यकता को ही देखना चाहिए। इसमें भी देश काल और पात्र मिल जाए तो उत्तम बात, और न मिले तो कोई बात नहीं। हमें तो जो भूखा है उसे अन्न देना है, जो प्यासा है उसे जल देना है, जो वस्त्रहीन है उसे वस्त्र देना है, जो रोगी है उसको औषध देनी है। इसी प्रकार कोई किसी को अनुचित रूप से भयभीत कर रहा है, दुख दे रहा है, तो उससे उसको छुड़ाना और उसे अभयदान देना हमारा कर्तव्य है। हाँ, कुपात्र को अन्न जल इतना नहीं देना चाहिए कि जिससे वह पुनः हिंसा आदि पापों में प्रवृत्त हो जाए। जैसे कोई हिंसक मनुष्य अन्न जल के बिना मर रहा है तो उसको उतना ही अन्न जल दे कि जिससे उसके प्राण रह जाए, वह जी जाए। इस प्रकार उपर्युक्त चारों के दान में पात्रता नहीं देखनी है, प्रत्युत आवश्यकता देखनी है। भगवान का भक्त भी वस्तु देने में पात्र नहीं देखता है, वह तो दिए जाता है, क्योंकि वह सब में अपने प्यारे प्रभु को ही देखता है कि इस रूप में तो हमारे प्रभु ही आए हैं। अतः वह दान नहीं करता, कर्तव्य पालन नहीं करता, प्रत्युत पूजा करता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य 18:46। तात्पर्य यह है कि भक्त की संपूर्ण क्रियाओं का संबंध भगवान के साथ होता है। कर्मफल संबंधी विशेष बात, 11वें से 22वें श्लोक तक के इस प्रकरण में जो सात्विक यज्ञ, तप और दान आए हैं, वे सब के सब देवी संपत्ति हैं, और जो राजस तथा तामस यज्ञ, तप और दान आए हैं, वे सब के सब आसुरी संपत्ति है। आसुरी संपत्ति में आए हुए राजस यज्ञ, तप और दान के फल के दो विभाग हैं, दृष्ट और अदृष्ट। इनमें भी दृष्ट के दो फल है, तात्कालिक और कालांतरिक। जैसे राजस भोजन के बाद तृप्ति का होना तात्कालिक फल है और रोग आदि का होना कालांतरिक फल है, ऐसे ही अदृष्ट के भी दो फल हैं, लौकिक और पारलौकिक। जैसे दंभ पूर्वक दंभार्थमपि चैवयत् 17:12, सत्कारमान पूजा के लिए सत्कारमान पूजार्थम 17:18, और प्रत्युपकार के लिए प्रत्युपकारार्थम 17:21। ये किए गए राजस यज्ञ, तप और दान का फल लौकिक है और इसी लोक में, इसी जन्म में, इसी शरीर के रहते रहते ही मिलने की संभावना वाला होता है। स्वर्ग को ही परम प्राप्य वस्तु मानकर उसकी प्राप्ति के लिए किए गए यज्ञ आदि का फल पारलौकिक होता है, परंतु राजस यज्ञ अभिसंधाय तो फलम 17:12।
और दान फलम उद्देश्य व पुनः 17 का 21 का फल लौकिक तथा पारलौकिक दोनों ही हो सकता है। इसमें भी स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि करने वाले दूसरे अध्याय के 42वां 43वां और 9वें अध्याय का 20वां 21वां श्लोक, और केवल दंभ सत्कार मान पूजा प्रत्युपकार आदि के लिए यज्ञ तप और दान करने वाले 17वें अध्याय का 12वां 18वां और 21वां श्लोक, दोनों प्रकार के राजस पुरुष जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। परंतु तामस यज्ञ और तप करने वाले 17वें अध्याय के 13वां और 19वां श्लोक, तामस पुरुष तो अधोगति में जाते हैं, अधो गच्छन्ति तामसा 14 का 18, पतंती नरके शुचौ 16 का 16, आसुरी स्वेव योनिषु 16 19, ततो यांत्यधमांगतिम 16 का 20। जो मनुष्य यज्ञ करके स्वर्ग में जाते हैं उनको स्वर्ग में भी दुख जलन ईर्ष्या आदि होते हैं। जैसे शतक क्रतु इंद्र को भी असुरों के अत्याचारों से दुख होता है, कोई तपस्या करे तो उसके बदले में जलन होती है, वह भयभीत होता है। इससे पूर्व जन्म के पापों का फल भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनके स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक रूप पाप नष्ट हो जाते हैं, पूत पापा, और वे यज्ञ के पुण्यों से स्वर्गलोक को जाते हैं। फिर उनको दुख जलन भय आदि का होना किन पापों का फल है? इसका उत्तर यह है कि यह सब यज्ञ में की हुई पशु हिंसा के पाप का फल है। दूसरी बात, यज्ञ आदि सकाम कर्म करने से अनेक तरह के दोष आते हैं। गीता माया सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निरिवावृता 18 का 48, अर्थात धुएं से अग्नि की तरह सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। जब सभी कर्मों के आरंभ मात्र में भी दोष रहता है, तब सकाम कर्मों में तो दोषों की संभावना ज्यादा ही होती है, और उनमें अनेक तरह के दोष बनते ही है। इसलिए शास्त्रों में यज्ञ करने के बाद प्रायश्चित करने का विधान है। प्रायश्चित विधान यह सिद्ध करता है कि यज्ञ में दोष अवश्य होते हैं। अगर दोष न होते तो प्रायश्चित किस बात का? परंतु वास्तव में प्रायश्चित करने पर भी सब दोष दूर नहीं होते, उनका कुछ न कुछ अंश रह ही जाता है। जैसे मैल लगे हुए वस्त्र को साबुन से धोने पर भी उसके तंतुओं के भीतर थोड़ी मैल रह जाती है, इसी कारण इंद्रादिक देवताओं को भी प्रतिकूल परिस्थिति जन्य दुख भोगना पड़ता है। वास्तव में दोषों की पूर्ण निवृत्ति तो निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करके उन कर्मों को भगवान के अर्पण कर देने से ही होती है। इसलिए निष्काम भाव सहित किए गए कर्म ही श्रेष्ठ है। सबसे बड़ी शुद्धि माने दोष निवृत्ति होती है कि मैं तो केवल भगवान का ही हूं, इस प्रकार अहंता पूर्वक भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बनाने से। इससे जितनी जल्दी शुद्धि होती है और जैसी शुद्धि होती है उतनी कर्मों से नहीं होती। भगवान ने कहा है, सन्मुख होई जीव मोहि जबई जन्म कोटि अघना सही तबही। तीसरी बात, गीता में अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों करता है? तो उत्तर में भगवान ने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव 3 का 37। तात्पर्य है कि रजोगुण से उत्पन्न कामना ही पाप कराती है। इसलिए कामना को लेकर किए जाने वाले राजस यज्ञ की क्रियाओं में पाप हो सकते हैं। राजस तथा तामस यज्ञ आदि करने वाले आसुरी संपत्ति वाले हैं और सात्विक यज्ञ आदि करने वाले देवी संपत्ति वाले हैं।
परंतु देवी संपत्ति के गुणों में भी यदि राग हो जाता है तो रजोगुण का धर्म होने से वह राग भी बंधन कारक हो जाता है। 14वें अध्याय का 6वां श्लोक। परिशिष्ट भाव। शास्त्र में आया है कि कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है, अतः जिस किसी प्रकार से भी दान दिया जाए वो कल्याण ही करता है। तात्पर्य है कि कलयुग में यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि शुभ कर्म विधि पूर्वक करने कठिन है, अतः किसी तरह से देने की, त्याग करने की आदत पड़ जाए, इसलिए जिस किसी प्रकार से भी दान देते रहना चाहिए।